श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। आज हम उद्भव स्थिति संहार कारिणी इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का जो विषय उद्भव स्थिति संहार कारिणी आपके सामने है, वह मानस के इस श्लोक के आधार पर है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतोहम राम वल्लभाम। यहाँ गोस्वामी जी ने जानकी माता की वंदना किया है। किस रूप में? उद्भव स्थिति अर्थात उत्पत्ति और पालन, आगे प्रलय, इन तीनों की जो हेतु हैं, तभी तो का उद्भव स्थिति संहार कारिणी। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि श्री सीता जी को उत्पत्ति, पालन और प्रलय से गोस्वामी जी आपने क्यों जोड़ दिया? सृष्टि को उत्पन्न करना पूरी दुनिया जानती है कि यह काम ब्रह्मा जी का है, जनरेटर का है। जी फॉर जनरेटर, जीओडी गॉड, ब्रह्मा जी का काम है। पालन करना ऑपरेटर भगवान विष्णु का काम है, और संहार करना डिस्ट्रक्टर भगवान शिव का काम है। तो इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं निसंदेह, पर सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए शक्ति तो चाहिए, पालन करने की शक्ति तो चाहिए। पालन करने की शक्ति भगवान नारायण को भी चाहिए, और संहार करने की शक्ति भगवान शिव को भी चाहिए। तो सीता जी क्या हैं? शक्ति स्वरूपा हैं। ये परमात्मा की शक्ति हैं, अर्थात परमात्मा की शक्ति का सहारा पाकर ही ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और भगवान रुद्र संहार करते हैं। हरि ही हरिता विधि ही विदिता शिव ही शिविता जेहि दई। ये किसकी शक्ति से है? वे श्री जानकी जी की शक्ति है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। यही नहीं, क्लेश भी दूर हो जाते हैं। जनक नंदिनी श्री जानकी जी की कृपा से संसार के सारे क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं। वे भक्ति होकर क्लेश का हरण करती हैं। सर्वश्रेयस्करीम शक्ति होकर ब्रह्मा को उत्पत्ति, नारायण को पालन और शिव को प्रलय की शक्ति देती हैं। भक्ति होकर क्लेश हरण करती हैं, लक्ष्मी रूपा होकर श्रेयस प्रदान करती हैं। सर्वश्रेयस्करीम, समस्त श्रेय प्रदान करती हैं। पर एक अद्भुत बात इस मंत्र में, गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं। कौन सी जानकी जी को? जो उत्पत्ति, पालन, प्रलय करती हैं, उस जानकी जी को? तुलसीदास जी बोले नहीं, जो क्लेश हरण करने वाली जानकी जी हैं उनको नहीं, उनको भी नहीं। अच्छा, समझ गए। श्रेय करने वाली जानकी जी को नहीं। फिर आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ पर तुलसीदास जी का बड़ा ही सुंदर भाव है। कहा ये सब तो प्रभाव हैं, लेकिन प्रभाव के कारण हम जानकी जी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। हम जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं भाव के कारण प्रणाम कर रहे हैं। और भाव कौन सा है? तो बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया जानकी जी के बारे में। सुने, इसी श्लोक में है, न तो हम राम वल्लभा, न तो हम राम वल्लभाम। हम तो श्री राम वल्लभा जानकी जी को प्रणाम करते हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी हैं राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाते,
न तो हम राम वल्लभाम, हम माता के रूप में जानकी जी की वंदना करते हैं। तभी तो बड़ा सुंदर कहा गया, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम, बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। माता की वंदना की गई, न तो हम राम वल्लभाम। श्री वल्लभा सीता मैया की वंदना करता हूं। और क्या नाता चाहिए, छोड़ सब नाते बस मान यही नाता, छोड़ सब नाते बस मान यही नाता। पिता श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी माता, पिता श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, सीताराम सीताराम सदा सदा ही तू गाए जा। जानकी माता की वंदना के बाद प्रभु श्री राम जी की वंदना की गई। माता की वंदना पहले, बालक माँ को पहले जानता है, माँ के कारण ही बालक पिता को जानता है। माँ अपनी गोद में गंदे शिशु को भी उठा लेती है वात्सल्य के कारण, और अपने प्रेम से उसे पवित्र कर देती है, तो पिता उसे गोद में ले लेते हैं। और ऐसी वात्सल्य माता, ऐसी वात्सल्य से परिपूर्ण माता है माँ श्री जानकी जी। अतः मैं माँ सीता जी की वंदना करता हूँ, माँ जानकी की वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीतां, न तो हम राम वल्लभाम, न तो हम राम वल्लभाम। जय श्री राम, जय हनुमान।